चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे इस जोरदार धमाकेदार सेशन को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा यहाँ तक साथ दिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ईरा पर। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो जल्द से जल्द YouTube पर आ जाइए, क्योंकि फेसबुक पर 1 महीने से ज्यादा वीडियो नहीं रहता है, फिर हो सकता है आप शायद देख भी ना पाए इस वीडियो को दोबारा से। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के अपडेट पाते रहने के लिए फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। आज हमारे सामने है हिंदी मुहावरा एमसीक्यूज है। 101 से 200 तक का हो चुका है, आज 200 की बात करेंगे। ठीक है, मुहावरा आपको पता है हिंदी ग्रामर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको 15 सेकंड का टाइमिंग रहेगा क्वेश्चन आने के बाद। क्वेश्चन आने के बाद 15 सेकंड टाइमिंग रहेगा। आपको 201 की जगह सिर्फ एक लिखना है और एक का एबीसीडी में आंसर देना है। ठीक है, आप पैटर्न समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं। 15 सेकंड बीतते ही नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने रहता है। किस क्लास को जरूरी पड़ेगा भाई? 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है सभी को हिंदी सब्जेक्ट तो जरूरी पड़ता ही पड़ता है। पता है आपको, उसमें मुहावरा आते ही आते हैं। तो आपको जो है कि प्रैक्टिस करना है हमारे साथ और अपने लेवल को अप करते रहना। आज लेवल अप करेंगे 200 पर। ये जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट चैनल एक्सेस करने में होगा या किसी को शेयर करने में होगा। ठीक है, अगले चीज पे चलते हैं। ये सरप्राइज है आपके लिए, स्कैन कीजिए, गूगल पे जाकर के स्कैन कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। अब यहाँ क्वेश्चन आपको 201 है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ आपको एक लिखना है और एबीसीडी कमेंट में टाइप करना है। ठीक है, इंच इंच चुकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इंच इंच चुकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोड़ा थोड़ा देना, पूरा हिसाब चुकता करना, माप लेना, या क्या होगा? तो इंच इंच चुकाना का होगा पूरा हिसाब चुकता करना। गुस्से में कभी हम लोग बोलते हैं ना किसी सामने वाले को, तुम्हारा हम इंच इंच चुका देंगे, पाई पाई चुकता कर देंगे, तो पूरा हिसाब चुकता करना। इंच भर भी ना हटना, जैसे प्रोटेस्ट में देखे थे आप लोगों ने कि विद्यार्थी जो है इंच भर भी पीछे नहीं हटा, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल भी यहाँ हटा, धीरे धीरे चलना, रास्ता बदलना, पीछे हटना। तो सही उत्तर आपको 2 का एबीसीडी टाइप करना, 2 का एबीसीडी टाइप करना। तो क्या हो सकता है? इंच भर भी ना हटना मुहावरे का सही क्या होगा? बिल्कुल भी ना हटना, बिल्कुल भी ना हटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंद्रधनुषी सपने देखना का सही अर्थ क्या होगा भाई? रंगों का अध्ययन करना, या असंभव या काल्पनिक सपने देखना, या चित्र बनाना, या वर्षा का आनंद लेना। क्या हो सकता है इसमें से सही उत्तर? इसका आपको बताना है। इंद्रधनुष सपने देखना का सही, इंद्रधनुष सपने देखना का अर्थ क्या होगा? असंभव या काल्पनिक सपने देखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इधर उधर की करना, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? इधर उधर की करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इधर उधर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। सामान इधर उधर, तो चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, तो सही अर्थ क्या होगा? चुगली करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर उधर की हाँकना, इस बार क्वेश्चन बदल गया है। इधर उधर की हाँकना का सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा? विषय से हटकर बातें। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर की हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विषय से हटकर बातें करना, रास्ता पूछना, घूमना फिरना, समाचार सुनना। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा इसका इधर उधर की हाँकना का विषय से हटकर बात करना, विषय से हटकर बात करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इज्जत का फालूदा करना मुहावरे का क्या होगा? इज्जत का फालूदा करना मुहावरे का क्या होगा? सम्मान बढ़ाना, मिठाई बनाना, प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, या पुरस्कार देना। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए आपका आंसर है प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, प्रतिष्ठा नष्ट कर देना। ठीक है, इज्जत का फालूदा करना का अर्थ क्या होगा? प्रतिष्ठा नष्ट कर देना। मुहावरे का सही अर्थ प्रतिष्ठा नष्ट कर देना। इज्जत पर आंच ना आना, आपके पास मुहावरा क्या है? इज्जत पर आंच ना आना। इसमें कौन सा होगा? सम्मान पर संकट आना, गर्मी लगना, अपमान करना, या सम्मान बढ़ाना। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? तो होगा सम्मान पर संकट आना, सम्मान पर संकट आना। इज्जत पर आंच आना का सही अर्थ होगा सम्मान पर संकट आना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताना है आपको इज्जत रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धन बचाना, या फिर मान सम्मान बनाए रखना, या फिर मित्र बनाना, या पुरस्कार लेना। सही उत्तर क्या होगा इसमें से आपको बताना है। 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है, 15 सेकंड के आंसर करना। तो इसका होगा मान सम्मान बनाए रखना। क्या होगा इसका? मान सम्मान बनाए रखना, इज्जत रखना, मान सम्मान बनाए रखना। अगला प्रश्न है इज्जत मिट्टी में मिलाना, इज्जत मिट्टी में मिलाना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? सम्मान बढ़ाना, घर छोड़ना, या फिर प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, या फिर वस्त्र गंदे करना।
तो क्या होगा इसका उत्तर? इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा नष्ट कर देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इम्तिहान की घड़ी आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या? इम्तिहान की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी का मुहावरे का अर्थ बताना आपको क्या होगा? इम्तिहान की घड़ी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परीक्षा शुरू होना, कठिन समय आना, घड़ी देखना या पढ़ाई करना। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। सही अर्थ क्या होगा? कठिन समय आना। इम्तिहान की घड़ी आना का अर्थ क्या होगा? कठिन समय आना, कठिन समय आना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको बताना है कि इम्तिहान की घड़ी आना का शब्द हो गया। अगला बताइए, इम्तिहान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इम्तिहान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिस्थिति का सामना करना। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था। चलिए कैमरा जो बदलने। आप बताइए, इशारे पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इशारे पर नचाना, इशारे पर नचाना, इससे इससे इशारे पर नचाएंगे तो क्या अर्थ होगा? नृत्य करना, किसी के कहने पर पूरी तरह चलना, संगीत सुनना, खेलना। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, 12 का ABCD। किसी के कहने पर पूरी तरह चलना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इशारा समझना, इशारा समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझिए समझिए। संकेत का आशय समझ लेना। अर्थ, आशय का अर्थ रास्ता पूछना, चित्र बनाना या हाथ हिलाना। इशारा समझिए। मुहावरा बहुत जरूरी होता है कि नहीं? बहुत जरूरी। हिंदी ग्रामर में तो मुहावरा एकदम अत्यंत। हिंदी अगर लिखना है, निबंध लिखना है, कुछ भी लिखना है हिंदी में तो मुहावरा चाहिए ही चाहिए। संकेत का आशय समझ लेना, संकेत का। इशारों में बात करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जोर से बोलना, संकेतों के माध्यम से बात करना, या कविता सुनाना, या झूठ बोलना। क्या होगा इसका सही अर्थ बताना है आपको। इशारों में बात करना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? जोर से बोलना, संकेतों के माध्यम से बात करना। सही अर्थ होगा इसका संकेतों के माध्यम से बात करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इधर उधर मुंह मारना का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर मुंह मारना यानी कई स्थानों पर लाभ खोजते फिरना, या घूमना फिरना, या भोजन करना, या रास्ता बदलना। सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है। इधर उधर मुंह मारना का सही अर्थ क्या होगा बताना है। कई स्थानों पर लाभ खोजते फिरना, ये इसका सही उत्तर है। इधर उधर मुंह मारते रहते हैं जिसका अर्थ है कई स्थानों पर लाभ खोजते रहते हैं। 21 पढ़ना, 20 नहीं, 19 भी नहीं, 21 पढ़ना। ठीक है, यानी संख्या 21 होना, किसी से बढ़कर होना, प्रतियोगिता होना, हारना, या फिर गणना करना। क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। 16 का ABCD आंसर करना है आपको। किसी से बढ़कर होना, किसी से बढ़कर होना। 21 हो गया तो बढ़कर हो गया। अभी आपको 19 भी आएगा और 20 भी आएगा, 19-20 भी आएगा, दोनों आएगा, तो ध्यान रखिएगा। इक्का दुक्का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इक्का दुक्का मुहावरा क्या है? इक्का दुक्का। तो बहुत अधिक, अकेले अकेले, या बहुत कम संख्या में, जोड़ी बनाना, या खेलना। सही है, कमेंट टाइप कीजिए। 15 सेकंड है काफी। 17 का ABCD। अकेले अकेले, इक्का दुक्का का अकेले अकेले, या इक्का दुक्का का बहुत कम संख्या में। बहुत कम बोलिए, मुंह से बोलिए। हाँ, नहीं कमेंट करना है तो मुंह से बोलिए कम से कम। कमेंट कीजिएगा तो इससे दिमाग में रह ही जाएगा, इसलिए तो बोलते कमेंट करना। इक्का जमाना, इक्का जमाना। सही अर्थ क्या होगा? ताश खेलना, अपना प्रभाव या प्रभुत्व स्थापित करना, या घोड़ा दौड़ाना, या खेल जीतना। सही अर्थ इसका क्या होगा? तो अपना प्रभाव या प्रभुत्व स्थापित करना। सही अर्थ क्या होगा? कि अपना प्रभाव या प्रभुत्व स्थापित करना। इतिहास बनाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इतिहास पढ़ना, असाधारण उपलब्धियों को हासिल करना, या फिर जो है कहानी लिखना, या पुरानी बातें याद करना। इतिहास बनाना, बनाना है तो याद करने वाली बात तो होगी नहीं, तो इसमें क्या होगा? असाधारण उपलब्धि प्राप्त करना। इतिहास बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इतिहास पढ़ना, असाधारण, तो ये हो गया क्वेश्चन, तो ठीक है, असाधारण उपलब्धि प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास दोहराना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस बार दोहराना लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दोहराना। तो अब ध्यान से देखिएगा। इतिहास पढ़ना, पहले जैसी घटना का फिर से घटित होना, या परीक्षा देना, या पुस्तक पढ़ना। क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, इतिहास दोहराना का सही उत्तर होगा पहले जैसी घटना का फिर से घटित होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मकान बनाना, बुराई का उससे भी कठोर उत्तर देना, पत्थर फेंकना, या झगड़ा समाप्त करना। क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से।
21 का ABCD आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बुराई का उससे भी कठोर उत्तर देना। लड़का क्या कर रहा, जवाब देगा ना, जवाब दो। हाँ बैठ के मजाक कर रहा है, बताओ तो, टाइम वेस्ट नहीं करना इन, जवाब दीजिए। तो ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो मकान बनाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, ईंट जोड़ना या दीवार बनाना, इसका क्या होगा सही उत्तर आपको ढूंढना है। ईंट से ईंट बजाना का क्या होगा, मकान बनाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, इसका सही उत्तर क्या होगा, पूरी तरह नष्ट कर देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ईंट से ईंट जोड़ना, ईंट से ईंट जोड़ना का सही अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम से निर्माण कार्य करना या फिर झगड़ा करना, दीवार तोड़ना या खेल खेलना, क्या होगा इसका सही उत्तर आपको पता लगाना है। ईंट से ईंट जोड़ना का सही उत्तर क्या होगा, कठिन परिश्रम करना या कठिन परिश्रम से निर्माण करना, कठिन परिश्रम से निर्माण करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ईंट से सिर फोड़ना, ईंट से सिर फोड़ना, तो क्या होगा, चोट पहुंचाना या व्यर्थ का परिश्रम करना या खेलना या दीवार तोड़ना, सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है इसका। ईंट से ईंट फोड़ना का मुहावरे का सही उत्तर क्या होगा, तो व्यर्थ परिश्रम करना, व्यर्थ परिश्रम करना, व्यर्थ परिश्रम करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ईमान बेचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ईमान बेचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, व्यापार करना, बेईमानी करना या फिर सिद्धांत छोड़ देना या धन कमाना या दान देना, सही अर्थ इसका क्या होगा आपको बताना, जल्दी टाइप कीजिए नहीं तो बीत जाएगा। बेईमानी करना या सिद्धांत छोड़ देना, ईमान बेच देना का क्या होगा, बेईमानी करना या ईमान छोड़ देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमान डोलना का सही अर्थ क्या होगा, अब आपको बताना है ईमान डोलना का सही अर्थ क्या होगा, चलना, लालच में पड़ जाना या पूजा करना या दान देना। 26 नंबर का सही उत्तर टाइप कीजिए जल्दी से। ईमान डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चलना तो लालच में पड़ जाना, ईमान डोल गया तो लालच में पड़ गया, सही उत्तर लालच में। ईमान पर आंच ना आना, ईमान पर आंच ना आना, सही अर्थ क्या होगा, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना या आग बुझाना या सम्मान बढ़ाना या पूजा करना, इसमें से सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, तेजी से बताइए। ईमान पर आंच ना आने देना का अर्थ होगा अपने सिद्धांतों की रक्षा करना, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमान का पक्का, इस बार क्या क्वेश्चन है, ईमान का पक्का है, तो धनी व्यक्ति होगा या सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति होगा, साहसी व्यक्ति होगा या प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, जो भी है आपका आंसर 28 का ABCD जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति, इसका आंसर क्या होगा, सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद, ईद मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा इतना प्रसिद्ध मुहावरा। ईद का चांद यानी चांद देखना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या त्योहार मनाना या यात्रा करना, सही उत्तर क्या है, जो भी आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ईश्वर को प्यारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ईश्वर को प्यारा होना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, है ना, हमेशा नहीं बोलने वाले कि ईश्वर का प्यारा हो जाए, ना ना ना, ये क्वेश्चन अलग है, लाइक अलग है। पूजा करना या मृत्यु हो जाना या मंदिर मृत्यु हो जाना, ईश्वर को प्यारा हो जाना माना मृत्यु हो जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, भगवान देर से न्याय करते हैं पर अन्याय नहीं, भगवान देर से न्याय करते हैं पर अन्याय नहीं, तो सही उत्तर यही हो गया इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईंट उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ईंट उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, निर्माण कार्य शुरू करना, झगड़ा शुरू करना, बोझ उठाना या दीवार बनाना। ईंट उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना है, ईंट उठाना तो झगड़ा शुरू करना, ईंट उठाना का सही अर्थ क्या होगा, झगड़ा शुरू करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईंट गिराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ईंट गिराना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है, मकान तोड़ना या किसी कार्य में बाधा डालना, निर्माण कार्य करना या रास्ता बनाना, आपको सही उत्तर क्या है, ईंट गिराना का किसी कार्य में बाधा डालना, ईंट गिराना का किसी कार्य में बाधा डालना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईंट पत्थर खाना, ईंट पत्थर उठा के खा रहे हैं, तो इसका सही अर्थ क्या हो सकता है, निर्माण कार्य करना या लोगों का अत्याचार या मार सहना या भोजन करना या खेलना। भोजन कैसे करेंगे भाई, ईंट पत्थर का भोजन करेंगे क्या है, जो बताइए तो ईंट पत्थर का भोजन होगा, तो लोगों का अत्याचार सहना या मार सहना, दोनों ही सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन चलते, ईंट पत्थर चलाना, चला, ईंट पत्थर खाना मुहावरे का अर्थ आप बता चुके हैं, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं,
बहुत सारी दिक्कत कठिनाइयों को सामना करने के बाद अभी तक में, अगर आप विश्वास नहीं मानिएगा, सच में नहीं मानेगा, हमको पता है अभी तक में 13 बार इतना, यानी 34 क्वेश्चन पाने में 13 बार जो है वीडियो रुक चुका है। ठीक है, क्या करें, खैर आप लोगों के लिए करना पड़ता है इतना मेहनत, इसीलिए बोलते हैं ना, थोड़ा लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। इतना मेहनत करने के बाद जो है आपको गुस्सा आएगा, अगर एक दो बार कीजिएगा, एक दो बार वीडियो बन जाएगा या कट जाएगा या काम खराब हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन हम लोग को क्या काम है, मेरा सोच क्या है कि भाई आपके तक पहुंचाना है क्वेश्चन हमको, आप चाहे 13 हो या 13,000 बार हो, ठीक है, अब 13 हो या 13,000 बार हो, आपके तक क्वेश्चन हमको पहुंचाना है। 1,000 हम बोले हैं तो हम करेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, थोड़ा लाइक कीजिए तो जो है कि मजा आ जाएगा, इससे तो मजा आता नहीं है, पूरा क्वेश्चन भी देखा कीजिए, इतना मेहनत से क्वेश्चन खोज खोज के लाते हैं। ईट पत्थर खाना मुहावरे करता आप बता चुके हैं। ईट पत्थर चलाना, इसका अर्थ देखिए, ये हम जो है ना 13वीं बार क्वेश्चन इसको पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बोले, अब छोड़िए हटाइए। ईट पत्थर चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मकान बनाना, हिंसक झड़प होना, सड़क बनाना या पत्थर। तो ईट पत्थर चलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा हिंसक झड़प होना। क्या होगा इसका सही अर्थ, हिंसक झड़प होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईंधन डालना मुहावरे का अर्थ। अभी तक इतना बार हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही मुंह में हमको याद पहले से भी है, और इसका कौन कौन सा ऑप्शन है ये तक याद हो गया 13 बार पढ़ते पढ़ते। क्या बताएं आप, आग जलाना या फिर विवाद या क्रोध को और बढ़ाना या भोजन करना, तो इसका ईंधन डालना का सही अर्थ होगा कि विवाद को और बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमान की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, स्वादिष्ट भोजन करना, ईमानदारी से जीवन यापन करना, उपवास रखना या गरीब होना। 37 क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं, अभी तक 37 को लाइक नहीं हुआ है, आप लोग खाली जो है कि क्या बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लाइक कर दीजिए बस, वही है। ईमान की रोटी खाना का सही अर्थ क्या होगा, ईमान से जीवन यापन करना। ईमान से काम लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मेहनत करना, सत्यनिष्ठता और निष्पक्षता से कार्य करना, पूजा करना और सलाह देना। सही अर्थ इसका क्या होगा आपको बताना है, इसका सही अर्थ क्या होगा। 38 नंबर का ABCD कमेंट में टाइप कीजिए, धड़धड़ा का टाइप कीजिएगा, तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोग के साथ, आप लोग है भी ऑनलाइन की नहीं है ऐसे पता नहीं चलता। सत्यनिष्ठता और निष्पक्षता से कार्य करना। एक समय ऐसा आएगा जो कि आपसे कोई भी किसी भी तरह का ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में कुछ भी पूछेगा, नंबर बेधड़क आएगा आपको, क्यों, आपके दिमाग में सब लोड करवा चुके होंगे। ईश्वर भरोसे छोड़ना, है ना, बिना प्रयास के भाग्य पर छोड़ देना, इसका सही अर्थ यही आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ABCD में टाइप करेंगे, ईश्वर की माया मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, भगवान की पूजा, ईश्वर की अद्भुत लीला या संसार की विचित्रता, मंदिर का निर्माण या धार्मिक यात्रा। इनमें से सही उत्तर जो भी है आपको लगता है ABCD में टाइप कीजिए कमेंट में, 40 का ABCD टाइप कीजिए। सही उत्तर इसका क्या है, ईश्वर की अद्भुत लीला या संसार की विचित्रता। अगले प्रश्न चलते हैं, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इशारा करना या किसी पर दोष लगाना या बुलाना या रास्ता बताना। सही अर्थ इसका आपको क्या होगा बताना है, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो किसी पर दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, किसी पर दोष लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उंगली पकड़ कर पहुंचा, पकड़ पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो सहायता करना या अनुचित लाभ उठाना, हाथ पकड़ना या बच्चे को चलाना या मित्रता करना। सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है, तो उंगली पकड़कर पहुंच पकड़ाना का सही अर्थ होगा सहायता का अनुचित लाभ उठाना, सहायता का अनुचित लाभ उठाना। अनुचित, उचित नहीं, अनुचित। उंगली पर नचाना, ये बताइए कितना बारी क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं। उंगली पर नचाना क्या है कि नृत्य करना या अपने वश में रखना या खेल खिलाना या इशारा करना। सही अर्थ इसका क्या होगा, अपने वश में रखना। कमेंट करते जाइए जल्दी से, ठीक है, कमेंट इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो अगर शिक्षा दिए हैं हम कि कमेंट करना है तो करना है, टालना नहीं है। विद्यार्थी जीवन में कोड नहीं दाबना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। उंगली रखना, हम बोलते हैं ना किसी भी चीज पे अगर उंगली हम रख देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो हाथ रखना या किसी दोस्त या विषय की ओर इशारा करना, ये भी अर्थ होता है उंगली रखना। और लिखना या छूना क्या होगा इसका अर्थ, सही अर्थ किसी दोस्त या विषय की ओर ध्यान दिलाना, मतलब विषय की ओर, इस टॉपिक पर यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, उंगली दिखाते हैं ना तो वही है उंगली रखना। उखड़ जाना, उखड़ जाना, खुद ब खुद उखड़ गया, तो क्या पेड़ उखड़ना या घबरा जाना या असंतुलित हो जाना या घर बदलना या गिर जाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा भाई,
सही अर्थ है इसका 45 का एबीसीडी टाइप कीजिए। घबरा जाना या असंतुलित हो जाना, मतलब बेचैन हो जाना, उखड़ जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना, तो इसका कपड़ा उधेड़ना या गहरी सोच या चिंता में पड़ना या सिलाई करना या बहस करना, सही उत्तर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से। 46 का देखते हैं कहीं फिर से तो नहीं रुक गया। अभी तक में 13 ही हुआ है, कल से आज तक में इसको 13 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको लगता होगा आसान है, 13 बार इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आंसर जो है कमेंट में कमेंट कीजिए और लाइक भी बनाइए। उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नदी का रुख बदलना या असंभव या विपरीत कार्य करना या नाव चलाना या तैरना, सही अर्थ इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। आप लोग देखिए कितने बजे आपको छुट्टी दिए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। देखिए समय क्या होगा, 10 बजने को आया, अभी तक मैं कितना बार कर चुके हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ, रात का 10 बज गया करते करते। असंभव या विपरीत कार्य करना, असंभव या विपरीत कार्य करना। उल्टी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर में चोट लगना, उल्टी सोच वाला व्यक्ति होना, बीमार होना या बाल कटवाना। उल्टी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? सही हमको तो याद है, आप बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। उल्टी सोच वाला व्यक्ति क्या होगा? उल्टी सोच वाला व्यक्ति। उल्टी पट्टी पढ़ाना, किसी को उल्टा पट्टी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। उल्टा पट्टी अगर पढ़ा देते हैं तो उसका क्वेश्चन है यहाँ पे। गलत शिक्षा या भड़काऊ सलाह देना या पुस्तक पढ़ाना या पाठ याद करवाना या परीक्षा देना। उल्टी पट्टी पढ़ा दिए, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका होगा गलत शिक्षा या भड़काऊ सलाह देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उल्टी सीधी सुनाना, आ गए उल्टा सीधा सुना दिया सब कुछ, तो अपने भाषा में बोलते हैं उल्टा सीधा सुना दिया। तो कहानी सुना दिया, डांट लगा दिया या खरी खोटी सुना दिया या फिर गीत सुना दिया या फिर समाचार सुना दिया। उल्टा उल्टा सीधा सुना दिया तो इसका क्या होगा? डांट सुनाया या खरी खोटी सुनाया, बुरा भला कहा। उल्लू बनाना, आप लोग भी उल्लू बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो पक्षी पकड़ना होगा या मूर्ख बनाना होगा या पढ़ाई कराना होगा या डरना होगा, क्या होगा? डराना होगा। उल्लू बनाना का सही अर्थ क्या होगा भाई बताइए? पक्षी पकड़ाना, मूर्ख बनाना, तो इसका सही अर्थ होगा मूर्ख बनाना। सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पक्षी को सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना या किसी को पढ़ाना या सहायता करना। उल्लू सीधा करना सही अर्थ क्या होगा इसका बताना। उल्लू सीधा करना का सही अर्थ क्या होगा? तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उल्टे पांव लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पीछे की ओर चलना, तुरंत वापस लौट जाना या दौड़ लगाना या यात्रा शुरू करना। उल्टे पांव वापस लौट आना, उल्टे पांव लौट आना, सही अर्थ क्या होगा बताना है आपको जल्दी से। तुरंत वापस लौट आना, बोलते हैं ना उल्टे पैर लौट आगे मत जाना, यानी तुरंत वापस लौट आओ। उल्टे उस तरह से मुड़ना, उस तरह क्या होता है हम आपको जल्दी से बता दें 15 सेकंड के अंदर। दाढ़ी जो बनाता है, नाई जो दाढ़ी बनाते हैं वो अस्तर ब्लेड जिसमें लगाते हैं, ऐसे रहता है ना अस्तर, उस तरह का जो बुरी तरह काटना, बुरी तरह ठग लेना, दाढ़ी बनाना या नाई का काम हो, तो इसका होगा बुरी तरह ठग लेना। हाँ उल्टा दाढ़ी, इस उल्टा से जब ब्लेडे नहीं लग रहा है तो दाढ़ी बनेगा नहीं है ना, तो उसका अर्थ क्या बना? तो बुरी तरह ठग लिए गए आप। उत्तरी उड़ती, सॉरी मिस्टेक कीजिएगा, मतलब माफ कीजिएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका है पक्षियों का अध्ययन करना या बहुत अनुभवी और चतुर होना या शिकार करना या दूर तक। तो उड़ती चिड़िया को पहचानना का सही अर्थ होगा बहुत अनुभवी और चतुर होना, बहुत अनुभवी और चतुर होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उड़ती खबर का अर्थ क्या होगा? उड़ती खबर का अर्थ क्या होगा? अखबार की खबर या अपुष्ट या सुनी सुनाई खबर या हवाई समाचार या सरकारी सूचना, इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। उड़ती खबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपुष्ट या सुनी सुनाई खबर, अपुष्ट या सुनी सुनाई खबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उड़नछू हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उड़ाना, सॉरी उड़ान सीखना, उड़ना सीखना या अचानक गायब हो जाना या यात्रा करना या छिप जाना। उड़नछू हो जाना है ना, उड़नछू जैसे डिब्बा खोले उड़नछू हो गया, पिंजरा खोले उड़नछू हो गया, यानी अचानक गायब हो गया, वैनिश। अगले पे चलते हैं। उधेर कर रख देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कपड़ा उधेरना या कड़ी आलोचना करना या सिलाई करना या कपड़े धोना। उधेर कर रख देना, फिल्मों में आप डायलॉग सुने होंगे, चमड़ी उधेर कर रख देंगे, है ना। तो एक उधर और भी है, ये है कड़ी आलोचना करना।
उधेरना मतलब कड़ी आलोचना करना। पत्रकार सब यूज करता है इस मुहावरे का। उफ तक ना करना, बहुत बार सुने होंगे आप, उफ तक ना करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जोर से बोलना या बिना शिकायत किए सब सह लेना या हंसना या सो जाना। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। उफ तक ना करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिना शिकायत किए सब सह लेना, बिना शिकायत किए सब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उल्टे मुंह लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पीछे की ओर चलना या निराश होकर वापस लौटना या फिर यात्रा शुरू करना या दिशा बदलना। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। निराश होकर वापस लौट जाना, निराश होकर वापस लौट जाना। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कहीं 13 की जगह 14 बार तो हमको नहीं रिकॉर्ड करवा ले। अब तक में तो हम भी थक चुके हैं भाई एक ही चीज को रिकॉर्ड करते करते। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, लाइक कर दीजिएगा भाई, थोड़ा 60 मिलियन लाइक पहुंचा दीजिए। नहीं ज्यादा बोल दिए, अच्छा 60 को पहुंचा दिए, ठीक है 60 को। चलिए, उधार की जिंदगी जीना, उधार की जिंदगी जीना, कर्ज लेकर व्यापार करना या फिर कठिन परिस्थितियों में किसी के सहारे जीवन जीना, बिताना। उधार की जिंदगी जीना का सही अर्थ यही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उधेर बुन करना, उधेर बुन करना यानी कपड़ा उधेरना या गहराई से सोच विचार करना या सिलाई करना या खेलना। तो उधेर, पिछली बार जो उधेरना था तो उसका आया था आलोचना, इस बार देखिए क्या आता है। देखिए गहराई से सोच विचार करना, उधेर बुन करना, उधेरते हैं फिर बुनते हैं, मतलब गहराई से सोच विचार करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सही अर्थ क्या होगा इसका? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी चोर पकड़ना या फिर दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर आरोप लगाना या न्याय करना या पुलिस बुलाना। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो होगा इसका दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर आरोप लगाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटता। उल्टी गिनती शुरू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गिनती उल्टी बोलना या खेल शुरू होना या परीक्षा आरंभ होना या अंत निकट आ जाना। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो उल्टी गिनती शुरू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंत निकट आ जाना, अंत निकट आ जाना। अगले पे चलते हैं। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को जिस स्थान की वस्तु उसी स्थान पर ले जाना या अनावश्यक कार्य करना या जंगल जाना या बांस बेचना या खेती करना। सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है जल्दी से। तो इसका होगा उल्टे बांस बरेली को जिस स्थान की वस्तु उसी स्थान पर ले जाना। बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्र भर का रोना, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, नहीं भूल जाइएगा फिर दोबारा खोजने में दिक्कत हो जाएगा। एकलव्य हीरा चैनल का नाम है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्र भर का रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अगर पहले से कर लिए तो इग्नोर कीजिए। हमेशा रोते रहना, बीमार होना, जीवन भर का दुख या पछतावा। तो उम्र भर का रोना का सही उत्तर क्या होगा? उम्र भर का दुख या पछतावा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उल्टे पांव भागना, उल्टे पांव भागना, कभी भी उल्टे पांव कब भागते हैं भाई? जब डर जाते हैं तभी ना। तो धीरे धीरे चलना या खेलना या यात्रा करना या तुरंत डर कर वापस भाग जाना, तुरंत डर कर वापस भाग जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उमड़ पड़ना, भीड़ जो है उमड़ पड़ी, भीड़ उमड़ पड़ी। तो वर्षा होना या बड़ी संख्या में एक साथ आ जाना या गिर जाना या सो जाना। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। बड़ी संख्या में एक साथ आ जाना, बड़ी संख्या में एक साथ आ जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उड़ती बात पकड़ना, उड़ती उड़ती बात हम पकड़ लिए तो क्या होगा? अफवाह फैला दिए, समाचार पढ़ दिए, संकेत या अधूरी बात तुरंत समझ लिए या प्रश्न पूछ लिए। जल्दी से बताइए, एकदम मजेदार सब क्वेश्चन सब है, लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है। संकेत या अधूरी बात तुरंत समझ लेना, ये अगर 1000 कर लिए, आपका कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, कहीं का भी हो, एक भी मिस नहीं होने वाला इस 1000 में से। आएगा कहाँ? इतने वही है तो आएगा कहाँ से? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है उलझन में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रस्सी में फंसना या दुविधा या कठिनाई में पड़ जाना या यात्रा करना या खेलना। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से देखिए, टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। लाइक नहीं किए लाइक कीजिए। इसका होगा उलझन में पड़ना, दुविधा या कठिनाई में पड़ जाना, दुविधा या कठिनाई में पड़ जाना। अगले क्वेश्चन करते हैं। उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गलत मार्ग अपनाना, पाठ याद करना या पुस्तक पढ़ना या शिक्षक बनना। इसका सही अर्थ क्या होगा? उल्टी पट्टी पढ़ाना, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो गलत मार्ग अपनाना, उल्टी पट्टी पढ़ना, माना उसको एक पढ़ाना है और एक पढ़ना,
पढ़ लिए तो अपना लिए, पढ़ा दिए तो सिखा दिए, दोनों ही सही है। उल्टी चाल चलना है ना, उल्टी चाल चलना, तेज चलना या नियमों के विपरीत कार्य करना या पीछे चलना या खेल खेलना, इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। उल्टी चाल चलना, एक होता है उल्टी चाल पढ़ना, ये है उल्टी चाल चलना, तो इसका होगा नियमों के विपरीत कार्य करना, नियमों के विपरीत कार्य करना। उफन पड़ना, जो है ना दूध जब रखते हैं गैस पर तो गर्म हो जाता है तो ज्यादा क्या होता है, उफन जाता है, किसी व्यक्ति को ज्यादा उंगली करते क्या होता है, उफन जाता है। तो शांत हो जाता है या सो जाता है, अत्यधिक क्रोधित या उत्तेजित हो जाता है, या फिर नदी पार करना, तो सही अर्थ क्या होगा, उफन पड़ना, अत्यधिक क्रोधित या उत्तेजित हो जाना, सही है, गुस्सा आ जाता है उसको। उबाल आना, हमारा खून गर्म हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा, तो पानी गर्म होना या अत्यधिक क्रोध आ जाना या भोजन पकाना या चाय बनाना, तो चाय बनाना इसका होगा नहीं, गलत होगा, तो बताइए हमको सही क्या होगा। तो सही होगा इसका अधिक क्रोध आना, अधिक क्रोध आना। कभी भी आप वीडियो अगर शुरू करते हैं तो पूरा किया कीजिए, नहीं तो आके लास्ट का क्वेश्चन छूट जाएगा, वही दिक्कत देगा आपको। उल्टा असर होना, उल्टा असर होना, लाभ होना या कार्य सफल होना या विपरीत परिणाम होना या पुरस्कार मिलना, सही अर्थ इसका क्या होगा, उल्टा असर होना का विपरीत परिणाम होना, विपरीत परिणाम होना। कमेंट किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी आपके दिमाग में याद रहेगा, नहीं कीजिएगा कमेंट, धीरे 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 देखते देखते सो जाइएगा। एक्टिव रहना है तो कमेंट करते रहा कीजिए। उल्टी बुद्धि होना, मुहावरे का सही क्या होगा, बुद्धि, बहुत बुद्धि होना या गलत सोच या समझ होना या पढ़ाई करना या सलाह देना, तो इसका होगा गलत सोच या समझ होना, उल्टी बुद्धि होना का गलत सोच या समझ होना। उंगली पकड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करना, हाथ मिलाना या खेल खेलना या इशारा करना। उंगली पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ, तो उंगली पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करना, सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्टी हवा चलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मौसम बदलना या परिस्थितियां प्रतिकूल होना या आंधी आना या वर्षा होना, सही अर्थ इसका आपको बताना है। तो उल्टी हवा चलना का सही अर्थ होगा परिस्थितियां प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल माने उल्टा होना। उमंग भरना, उमंग भरना का सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से टाइप कीजिए, तब तक हम एक आध घूंट पानी पी लेते हैं, है कि नहीं, बहुत थक जाते हैं भाई, इतना बोलना पड़ता है कंटिन्यू, तो बताइए तो उमंग भरना। एकदम सही जवाब, उत्साह से भर जाना, उत्साह से भर जाना, बिल्कुल सही जवाब। उमंग भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, उत्साह से भर जाना। इसका है उम्मीद पर पानी फिरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, वर्षा होना, आशा पूरी होना, निराशा हाथ लगना या पानी भरना, सही अर्थ क्या होगा। रही 80 का, मात्र 20 क्वेश्चन बचा हुआ, अब तो तुरंत खत्म हो जाएगा, निराशा हाथ लगना, ठीक है, अब तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो में, छोड़ करके नहीं जाना है। उम्मीद का दामन थामना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कपड़ा पकड़ना या आशा बनाए रखना या सहायता मांगना या फिर यात्रा करना, इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, सही उत्तर इसका बताइए। उम्मीद का दामन थामना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आशा बनाए रखना, आशा बनाए रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने में कि उम्मीद टूटना, इस बार उम्मीद क्या हो गया, टूट गया, बना नहीं रहा, टूट गया। प्रसन्न होंगे, जब भी उम्मीद टूटेगा तो क्या प्रसन्न होंगे, क्या सफलता मिलेगा या आशा समाप्त हो जाएगा या फिर पुरस्कार मिलेगा। उम्मीद टूटेगा तो क्या होगा, बताना है आपको सही उत्तर इसका। उम्मीद टूटेगा तो क्या होगा, सही बताइए। 82 का सी नंबर सही है, आशा समाप्त हो जाएगा, उम्मीद अगर टूट जाएगा तो आशा समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्र का तकाजा, और ये खतरनाक क्वेश्चन है, तो उम्र का तकाजा आयु के कारण होने वाला स्वाभाविक परिवर्तन होगा या फिर आयु बढ़ना होगा या जन्मदिन मानना होगा या फिर वृद्धाश्रम जाना होगा, इनमें से सही उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। उम्र का तकाजा, तो आयु के कारण होने वाला स्वाभाविक परिवर्तन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्र ढलना, बोलते हैं ना, बुढ़वा सब बोलता है ना, अब तो मेरा उम्र ढल गया, अब हम क्या कूदेंगे, कहता है उम्र कम हो जाएगा या फिर वृद्ध अवस्था आ जाएगा या बीमार हो जाएगा या बाल सफेद हो जाएगा, सही क्या होगा इसका। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत लोग जो है गलत जवाब दिया, आप सही देके बताइए इसका, कमेंट कीजिएगा तब पता चलेगा। वृद्ध अवस्था आना, वृद्ध अवस्था। उल्टी माला जपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पूजा करना या अनुचित या विपरीत बात करना या माला फेरना या भजन करना। उल्टी माला जपना, उल्टे माला जप रहे हैं, है कि नहीं, माला जपना से ऐसे जप रहे हैं ऐसे नहीं, नहीं, वो भावना वाला उल्टा है, यानी अनुचित या विपरीत बात कर रहे हैं।
बात करना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, क्या उल्टी बात बोल रहे हैं, उल्टी बात करना। इस बार लीजिए, उल्टा बातें करने लगा तो मधुर बोलने लगा क्या, विरोध या अनुचित बात करने लगा क्या, चुप रहने लगा क्या, प्रश्न पूछने लगा क्या, क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, एकदम धड़ाधड़ कमेंट में टाइप नहीं कीजिएगा, नींद आ जाएगा, सूझ जाइएगा आपको। विरोध या अनुचित बात करना, विरोध या अनुचित बात करना। उल्टे हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दोनों हाथों में से पकड़ना, या फिर कड़ी फटकार लगाना, या पुरस्कार देना, या सहायता करना। सही उत्तर जो भी है आपके मन में आता है इसका जल्दी से टिक कीजिए, क्या होगा, 87 का ABCD टाइप कीजिए। तो कड़ी फटकार लगाना, कड़ी फटकार लगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उंगलियों पर गिनना, करते हैं ना, तो गिनती सीख रहे हैं, या फिर बहुत कम संख्या में होना, या गिनती पढ़ना, या हिसाब लगाना। हमको तो नहीं पता है, आप ही बताइए क्या होगा। 88 नंबर का ABCD में जल्दी से, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक तो लाइक कर देना चाहिए था, जल्दी कीजिए, क्या सोच रहे हैं, इतना मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, लाइक कीजिए। तभी और संख्या में कम हो गया है लाइक, यहाँ पे जल्दी कीजिए लाइक। उंगलियों पर न जाना, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर नहीं दिखाएंगे आपको, डायरेक्ट ABCD टाइप करना है इसका। अब आता है उछल कूद करना, क्या करना, उछल कूद करना। कल ऐसे ही उछल कूद कर रहे थे, वीडियो बंद हो गया, इसलिए हम पहले देखेंगे वीडियो हुआ कि नहीं हुआ। भाई उछल कूद करना चल रहा है, चल रहा है, जल्दी जवाब दीजिए। व्यर्थ शोर शराबा या उधम करना, या तो यही इसका आंसर है, उछल कूद करना का आंसर यही है। 91 नंबर आखिरी 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ही है, आखिरी 10 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। उछल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जैसे ही खुशी का न्यूज मिलता है तो क्या होता है, उछल पड़ता है। तो कूदना, या अत्यधिक प्रसन्न या उत्साहित हो जाना, गिर जाना, या दौड़ना, क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका अधिक प्रसन्न या उत्साहित हो जाना। नहीं भी हो तो मुंह से कम बोला कीजिए, बैठे बैठे, है कि नहीं, बंद मुंह रखिएगा तो धीरे धीरे खत्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उजाला होना। उजाला होना तो क्या सूर्य निकल जाता है क्या, स्थिति स्पष्ट हो जाती है क्या, दीपक जल जाता है क्या, दिन होता है। तो अगर हम कुछ भी इसके बारे में बोलने का कोशिश करेंगे तो आपको इंडिविजुअली हम आंसर दे देंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको आंसर देना है। स्थिति स्पष्ट हो जाना, स्थिति स्पष्ट हो जाना, फटाफट टाइप करते जाइए। उजाला फैलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कोर नहीं दाबे, है ना, तुरंत एकदम मैसेज भेजिए, नहीं तो नींद आ जाएगा। दीपक जलना, या ज्ञान का या जागरूकता फैलना, बिजली जलना, या फिर घर से रोशन कर, घर रोशन करना। सही उत्तर क्या होगा इसका आपको बताना है। उजाला फैलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ज्ञान या जागरूकता फैलना, ज्ञान या जागरूकता। अगले प्रश्न में चलते हैं, उजाड़ बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, उजाड़ बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, नया गांव बसाना, या फिर उजड़े स्थान को फिर से आबाद करना, या घर बनाना, या यात्रा करना। सही उत्तर जो भी है जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए। तो सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर, उजड़े स्थान को फिर से आबाद करना। उजाड़ बसा दिए, है ना, उजाड़ बसा दिए, अब बहुत नजदीक आ गया टारगेट के। उजड़ जाना, इस बार क्या हो गया, उजड़ गया, अपने भाषा में बोलते हैं ना, ठेठी भाषा में, उजड़ गया। तो घर छोड़ देना, या सब कुछ नष्ट हो जाना, या गांव बदलना, या रास्ता भटक जाना। आपको पता है इसका आंसर, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए, 95 का ABCD क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। उजाला दिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दीपक दिखाई देना, आशा या समाधान दिखाई देना, बिजली आना, या सूर्योदय होना। उजाला दिखाई देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आशा या समाधान दिखाई देना, आशा या समाधान दिखाई देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उखाड़ फेंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, उखाड़ फेंकना, पौधा उखाड़ना, या पूरी तरह समाप्त कर देना, या खेत जोतना, या सफाई करना। सही उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी से, पूरी तरह समाप्त कर देना, उखाड़ फेंकना। आखिरी 3 क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग, इतना दूर तक पहुंच गए, आपको सलामी देना ही पड़ेगा, 21 तोपों को सलामी देना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत एकदम आप लोग जज्बा है, हमको पता है कि अभी तक यहाँ तक बहुत ही कम विद्यार्थी पहुंचे हैं, ठीक है। उधेर कर रख देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कपड़ा फाड़ना, या कड़ी आलोचना करना, या सिलाई करना, या सामान बिखेरना। इतना दूर तक पहुंचे हैं, सच में आप में जो है इतना आग है कि जो है ना, आप पूरा रिजल्ट जला कर राख कर दीजिएगा, एकदम आपके लिए जगह बना हुआ है पूरा। 19-20 का फर्क होना, आ हा, एकदम 19-20 का कुछ नहीं, ऐसा नहीं, आपका रिजल्ट एकदम जबरदस्त होने वाला है। बहुत बड़ा अंतर होना, थोड़ा सा अंतर होना, बिल्कुल समान होना, या गिनती करना। तो भाई 19-20 का अंतर, थोड़ा सा अंतर। पिताजी सब बोलते हैं, दादाजी सब बोलते हैं एकदम 19-20 का अंतर हो, कोई सामान लेके आते हैं दुकान से खरीद के, तो अगर नहीं फिट होता है तो बोलते हैं 19-20 का अंतर हो गया। आखिरी क्वेश्चन, 19 पढ़ना
बाप रे बाप, एक बार इससे पहले 21 था, अब ये 19-20 हुआ, अब 21-19 हो गया फिर से। तो कहता है कमतर साबित होना, गिनती गिनती भूल जाना, परीक्षा में असफल होना या पीछे हट जाना। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कमतर साबित होना यानी छोटा पड़ जाना, 19 पड़ जाना मतलब छोटा पड़ जाना। और इसी के साथ आज भी आप लोगों की मदद से हम लोगों ने 300 तक का टारगेट पूरा किया। इस टारगेट को ले जाना है 1000 तक। तो फिर से वही चीज, आपको पता है कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। लाइक कीजिए अगर मेहनत नजर आता है तो, और ना कमेंट करते रहा कीजिए। इसलिए नहीं कि कमेंट करिएगा तो नहीं, ऐसे नहीं, कमेंट कीजिएगा ना तो आप ना वीडियो से जुड़ जाइएगा, अटैच हो जाइएगा। तो जब उसे लिंक हो जाइएगा ना तो आपका दिमाग ना फिर उसी के साथ चलते रहेगा कि क्वेश्चन क्या है, तुरंत हमको आंसर करना। एक अंदर में होर लग जाएगा, रेस लग जाएगा कि हमको जल्दी से आंसर करना है। ठीक है, इसलिए कमेंट करने आपको बोलते हैं। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो इसे कमेंट करने का अर्थ क्या होगा कि आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, आप एक्टिव रहिएगा। नहीं तो क्या कीजिएगा, इसे लगाइएगा, ऐसे फिर देखते देखते सूझ जाइएगा। इसीलिए कमेंट करने बोलते हैं। देखिए विद्यार्थी हैं आप, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आपको जो भी लगेगा महत्वपूर्ण टॉपिक है आप हमको बताइएगा, हम उस पर वीडियो बढ़िया से बना देंगे। क्लास 10th का रहे, 12th का रहे, आर्ट्स का रहे, साइंस का रहे, जिसका भी रहे, ऑलराउंडर है। आप जिधर जिस भी क्षेत्र में बोलिएगा वीडियो बना करके स्पष्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा तो हम अपना जुनून दिखाएंगे। ठीक है, आप फिलहाल के लिए लाइक कर दीजिए। ये आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये आपके हाथ में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो नहीं किए फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से यूट्यूब, सॉरी, अगर आप कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब नहीं नहीं, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं ना तो यूट्यूब पे चलिए आइए। यूट्यूब पे क्या है ना, फेसबुक पे 1 महीना से ज्यादा वीडियो नहीं रहता है, 1 महीना के बाद वीडियो डिलीट हो जाता है, नया पॉलिसी है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब जो है हमेशा के लिए स्टोर रखता है, इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा वीडियो मिलते रहेगा, रिविजन भी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लंबा हो गया ना लास्ट वाला, नहीं हाँ लास्ट वाला लंबा, अच्छा ठीक है, धन्यवाद।